नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं जो एग्ज़ाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र बनते हैं यानी फॉर्मूला बनते हैं मैथ से रिलेटेड, चाहे वृत्त का हो, चाहे समलंब चतुर्भुज का हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे अलजेब्रा से हो, मतलब जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा और आपको एक साथ लिखाने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे क्लास कर कर, नहीं कि ज़्यादा डीपली एक साथ नहीं कराऊंगा, आपको वर्डन नहीं दूंगा। मैंने कल करवाया था 8 प्रकार के फॉर्मूला करवाए थे, 8 प्रकार के। उसमें क्वेश्चन भी इस प्रकार पूछा जाता है और कई बार तो सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर बताओ, इसके अंदर ये दे देगा। ठीक सर, इस प्रकार 2 ऑप्शन दे देगा, P² 1, इस प्रकार सीधा ही पूछ लिया जाता है रेलवे के अंदर। तो 8 प्रकार के करवाए थे, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट की ये क्लास थी। क्लास नहीं देखी है तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो आंसर की से रिलेटेड है, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, चाहे मैथ से रिलेटेड है, चाहे जीके से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट टॉपिक बात होती है, ये आप जानते हो। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अलग प्रकार के जो सूत्र या फॉर्मूला है वो करेंगे। बस क्लास को स्किप मत करें, क्लास को अंत तक देखें और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। ठीक सर, पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, ये सूत्र है जो इम्पोर्टेंट भी है और आपको पता भी है। मैं पहले तो इसी पर बात करूँगा। पहला तो क्या है, इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, ये सूत्र है A² + B²। मैं इस सूत्र से कई सूत्र बनाकर सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार सूत्र बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं। कोई नया चीज़ नहीं आती है, इसी से आती है। ये तो आपको पता ही होगा, A² + B² + 2AB। ठीक सर, इसको इस तरह लिखने की बजाय आपको इसको इस तरह लिखा करो। समझ में आ गई? A² + B, सॉरी, यहाँ पर 2AB लिखा करो सीधा, + B², इस तरह से इसको लिखा करो। समझ में आ गई? इस तरह लिखा करो, इस तरह ना लिखा करो। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीच के अंदर 2AB लिखा दिया जाता है। ठीक सर, ये तो आपको पता ही था। दूसरा है जो आपको भी पता है, लेकिन इससे मैं आपको सूत्र सिद्ध कर दिखाऊंगा भी किस तरह से सूत्र बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं। एग्जामिनर कोई नई चीज़ नहीं होता, वही चीज़ चल रही है, कंसेप्ट वही है, चीज़ें बदल चुकी है, बस समझने का रवैया आपका अलग है। ठीक सर, A², कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट कर बता दिया करो, और एक क्लास को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। A² + B² - 2AB। ठीक सर, समझ में आ गई? ये 2 सूत्र तो आप सभी को पता थे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर यानी रेलवे जो NTPC का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बता देता हूँ क्या सूत्र था। A² A + B² + A - B², इसका क्या होता है ये बता सकते हो क्या आप? इसका सीधा याद कर लीजिए आप, सीधा ही, मैं सीधा ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक सर, इसको बता देता हूँ, 2A² + B², इसका ये होता है। किस प्रकार ये सूत्र बनता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर कि वो क्या सूत्र था, A + B + A - B², ये सूत्र था। ठीक सर, इसको किस प्रकार हल करोगे ये तो आप जानते हो, A² + B² + 2AB, ये आपको पता है। उसके बाद इसको क्या हल करेंगे, A² + B² - 2AB, ये सूत्र होता है, ये आप भी जानते हो। इसको मैंने हल कर दिया, इसको मैं यहाँ हल कर दिया। सूत्र कैसे बनता है मैं बताता हूँ। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का कट जाता है, तो ये कितना हो गया, 2A² + 2B²।
समझ में आ गई? समझ रहे हो ना? मैंने इसको हल कर दिया, सूत्र लिख दिया, इसको हल कर दिया। इसके बाद इसको ये प्लस का था, ये माइनस का, इसको काट दिया, कट गया ये। ए और एक, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 2 कॉमन आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। इस तरह सूत्र बनते हैं, ये आप देख लीजिए। ये एक चीज़ है, ये देखिए। मैं इस तरह कहता हूँ कि आप बस चीज़ समझने की कोशिश किया करो। आप हमारा यदि सही सॉरी ये देखिए, ये और ये चीज़ एक ही है, ये देखिए। इस प्रकार ये सूत्र बनते हैं, कहीं ऊपर से नहीं आते, कंसेप्ट वही रहता है। चीज़ को ध्यान से देखा करो, अंत तक देखा करो, चाहे कौन से भी टॉपिक पे आप क्लास करें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। सूत्र क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये एग्जामिनर सीधा दे देता है। इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, सीधा इसका कोई भी सवाल आ जाए इस तरह से, इसका आंसर सिर्फ 4 ही होगा। बहुत बड़ी रकम हो, कैसे भी हो, किसी भी तरह से घुमा कर दे दे, सिर्फ ये पूछ ले तो सीधा ही इसका आंसर 4 होता है, 4AB, ये इसका सूत्र होता है। ये किस प्रकार निकलता है वो मैं आपके बीच डिस्कस कर देता हूँ, ठीक सर। ये देखिए, चीज़ समझ में ना आए फिर बताना। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये था सूत्र, यही था ना। इसको किस प्रकार हल करोगे ये देखिए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस और प्लस का बहुत बड़ा झोल होता है, ये आप भी जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये सूत्र होता है कि नहीं होता? ये हो गया, ये हो गया, होता है। यदि ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस हो तो इसके जो चिन्ह होते हैं वो चेंज होते हैं, ये जानते हो आप, पता भी होगा आप, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। इसके बाद आपको हो गया, इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ये तो यही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। समझ में आ गई? मैंने वो 2 ही सूत्र थे जो आपको पता थे, क्या तुम क्या कह रहे थे, ये तो सूत्र सभी को पता है, उससे हल कर बता रहा हूँ किस प्रकार सूत्र बनते हैं। तो इसके अंदर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, तो ये क्या बच गया? 4AB। अब की बाद यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आप 4 कर देना सीधा ही, बिना देखे। ये भी रेलवे के अंदर पूछा गया था, NTPC के अंदर और ग्रुप डी के अंदर, दोनों के अंदर पूछा गया था। ये सीधा सवाल 4 आंसर रहता, ठीक सर। समझ में आ गई चीज़ को, किस प्रकार इसको हल करते हैं, इसको किस प्रकार हल करते हैं। जो सूत्र जो आपको पता थे उसी से बने हैं ये, समझ में आ गई। इस तरह से मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ, बस क्लास को स्किप मत किया करो, क्लास को अंत तक देखा करो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सूत्र बनते हैं वो देख लीजिए, जो आपको कई पता होंगे कई नहीं पता होंगे, लेकिन आप एक साथ लिखिए इनको ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम न आए। ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ये सूत्र है, इसको आपको पता है, मुझे बता दो। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3AB और A प्लस B, इसको कई तरीके से लिखा जाता है इस सूत्र को। इसका A स्क्वायर कर देता है, कोई B स्क्वायर कर देता है, या किसी भी तरह से लिखा, लेकिन इसको आपको इस तरह से लिखना है। इस तरह से एग्जामिनर आजकल क्या पूछता है, ये दे देता है, ये पूछ लेता है। अब पहले ये देता था, ये पूछता था, लेकिन अब ये देता है, इसके बाद ये पूछ लिया जाता है। सरलीकरण के अंदर यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार के, कितने सॉल्यूशन कितने करवा दिए? 4 करवा दिए मैंने आपको समझ तो आ रही होगी आपको, चीज़ को समझ में ना आए, ऊपर से गुजरा है या आपको एग्जाम्पल करके दिखाना है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्या है,
ये मोस्ट है, इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन भी होती है। ए माइनस बी की क्यूब यानी घन है। ठीक सर, इसका क्या सूत्र बनता है? इसके अंदर माइनस, इसका ध्यान रखना चिन्ह का। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है। ए की क्यूब, मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। कॉपी पर लिख लेना, जहाँ बैठते हो वहाँ चिपका लेना, बार बार इसको रिवाइज करना, आपको याद हो जाएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। समझ में आ गई? ठीक सर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की, मैं जल्दी से आपको मैं फ़ोटो खींच कर या सीधा चढ़ा देता, ये आपको मैं सीधा बता देता, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लास थोड़ी सी ज़्यादा 10 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसके अंदर मैं 9-10 करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं आपको नहीं करूँगा। ज़्यादा आपको करने से आपको कन्फ्यूज़न होगी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका क्या सूत्र होता है? ये है, अब इसको हल करना है। यही चीज़ है ये, आगे इसी चीज़ को घुमा फिरा के करेगा। ये किस तरह करेगा वो देखिए। इसका क्या बनता है? ए प्लस बी, ये ब्रैकेट है सर, ए प्लस बी। इसका क्या बनता है? ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, उसके अंदर अपने आप पता चल जाएगा ये कहाँ से सूत्र था, कहाँ से आ गया, किस तरह से लिख दिया, वो अब सभी चीज़ आएगी आपके आगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। समझ में आ गई? नेक्स्ट एक और होता है सूत्र इसी तरह से। इसके अंदर प्रॉब्लम आती है चिन्ह के अंदर, कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, समझ में आ गई? इसके अंदर किस तरह आएगा? ए माइनस बी, इसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्लस बी स्क्वायर। समझते जाइएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। अब इसको आप करना चाहते तो इस चीज़ को इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, करने के बाद कटाकर ये चीज़ है, ये देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ही घुमा फिरा कर इसने कर दिया, कट जाता है। ये बहुत बड़ा, मतलब क्लास लंबी हो जाएगी मैं यदि आपको समझाने बैठ जाऊँ तो। नेक्स्ट एक और सूत्र हम बात कर लेते हैं जो सिंपल भी होगा और आपके लिए कठिनाई भी पैदा करेगा। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये सूत्र है जो एग्जामिनर पूछता है। किस तरह पूछता है देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक सर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, या कोई रकम दे देता है, कोई संख्या दे देता है इस फॉर्म में, तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है सीधा। प्रैक्टिस सेट करते हो, आपको समझ में ना आए तो मुझे बता दो, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। वैसे एक तो क्लास को स्किप मत करो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और फिर भी समझ में ना आए कमेंट करके तो आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या ज़्यादा ऊपर से गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैंने आज आपको करा दिया कम से कम 10 प्रकार के सूत्र करवा दिए, इम्पोर्टेंट है जो आपको। अगर हम बात करेंगे कल या आज ही बात कर लेता है, जो सूत्र पूछा जाता है आजकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए, ठीक सर। या इसको किस प्रकार ये होता है, ए की स्क्वायर ए की क्यूब सॉरी बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये कितना होता है
यदि ए बी सी बराबर ए है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब कितना होता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता, आपके आगे आएगा। ये हम कल करेंगे। बस कमेंट कर जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। ठीक सर, धन्यवाद।